बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में धांधली के जिस तरीके से रिकॉर्ड कायम किए गए, उसी के पैरेलल अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने डट कर जनाब मुकाबला किया है और इस इलेक्शन में बड़े बड़े हैवी वेट कैंडिडेट्स को जनाब नाकों चने चबवा दिए, उनको टक्कर का मुकाबला उनके साथ किया। मगर बदकिस्मती से उन्हीं खुफिया हाथों की वजह से, उन्हीं धांधली करने और करवाने वालों की वजह से वो ये नशिस्तें हार गई। आज हम बात करेंगे गुजरांवाला के हल्के NA-77 की। NA-77 गुजरांवाला पहलवानों का शहर, और यहाँ से आपको बताते हैं कि इस पहलवानों के शहर के जो अखाड़ा यहाँ पर सजा, जो इलेक्शन का अखाड़ा सजा, उसमें कौन कौन उतरा। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राशिदा तारिक ये कैंडिडेट थी, जबकि इनके मुकाबले में चौधरी मोहम्मद बशीर मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे। और अगर हम बात करें इस हलके की तो बड़ी दिलचस्प डायनेमिक्स हैं इस हलके के, क्योंकि गुजरांवाला खुसूसन पंजाब और फिर गुजरांवाला लाहौर, ये जो इलाके हैं, लाहौर के बाद गुजरांवाला उन शहरों में से एक शहर है, वो इलाका है कि जहां पर मुस्लिम लीग नवाज का खासा होल्ड है, काफ़ी अच्छा जनाब वहां पे इनका वोट बैंक है। लेकिन इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर और इमरान खान के नाम पर अवाम ने वोट दिया है, जो नताइज तब्दील करने वाले हैं लोग, उनको भी जनाब उनके हाथ पांव फूले रहे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से जनाब नताइज तब्दील किए जाएं और PTI के वोट्स किस तरीके से कम किए जाएं और जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनके वोट्स बढ़ाए किस तरीके से जाएं। अगर इस हल्के की बात करें गुजरांवाला के NA-77 की, तो यहां पर कुल 321 पोलिंग स्टेशन थे, 321, और यहां पर खासा अच्छा टर्नआउट रहा, यानी 50 से जायद फीसद, यानी 51.5% तकरीबन यहां पर टर्नआउट रहा, यानी ठीक ठाक आवाम निकली है वोट डालने के लिए। और तकरीबन 2,40,000 से जायद वोट्स जनाब इस हल्के में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कास्ट हुए। अब आपके सामने नताइज रखेंगे, ओरिजिनल नताइज भी रखेंगे, जो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो राशिदा तारिक हैं ये नशिस्त जीती हैं। और उसके बाद जो फ्रॉड फॉर्म 47 तैयार किया गया है, जिसकी बिना पर नून लीग के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया गया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। फॉर्म 45 की पहले आपको मैं तफसीलात बता दूं। राशिदा तारिक जनाब फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन से हासिल शुदा फॉर्म 45, जिसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स की स्टैंप्स हैं, उनके थंब प्रिंट्स हैं, उनके सिग्नेचर हुए हुए हैं, और जो वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी जानिब से वो फॉर्म 45 जारी किए गए हैं तमाम पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से। उस नतीजे के मुताबिक जनाब राशिदा तारिक यहां पर 95,640 वोट्स लेकर भारी लीड के साथ जनाब ये नशिस्त जीती थी, 95,640, जबकि उनके मुकाबले में चौधरी महमूद बशीर नून लीग के जो कैंडिडेट हैं ये 78,050 वोट्स जनाब इन्होंने लिए, 78,050 वोट। ये तकरीबन 17,000 से 17,500 से जायद की लीड बनती है, जिसके साथ PTI की कैंडिडेट राशिदा तारिक ये नशिस्त जीत रही थी, भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीत रही थी। और इसका सबूत महज सिर्फ PTI के पास जो फॉर्म 45 हैं वो ही नहीं है। इस हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट और काफ लीग के कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट्स, इसके अलावा जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स, 4 कैंडिडेट्स के पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो अगर हम मैच करें तो वो एग्जैक्टली वही डाटा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 हैं। और उनका डाटा अगर हम सम अप करें, एड अप करें, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट राशिदा तारिक, जो इस अखाड़े में, इस पहलवानों के शहर के इस इंतखाबी अखाड़े में उतरी थी, वो 17,500 से जायद की लीड से जनाब ये नशिस्त जीती। लेकिन रात के अंधेरे में नताइज बदले गए, अवाम के हक पर डाका डाला गया, मैंडेट चोरी किया गया, और नताइज जैसे जैसे आना शुरू हुए उसके मुताबिक जिस जो ट्रेंड चल रहा था, जिस तरीके से वोटों की गिनती जारी थी और जो नताइज आ रहे थे, वो भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से PTI भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीत रही थी। रात के अंधेरे में नताइज आना बंद हुए, जाली ठप्पे लगना शुरू हुए, PTI के हासिल शुदा वोट बाकी तमाम हलकों की तरह इस हलके में भी यही सबसे बड़ी जो ज्यादती है, सबसे बड़ी जो धांधली है, वो ये की गई है कि हासिल शुदा वोट जनाब कम कर दिए गए हैं। रात को डबल स्टैंपिंग की गई है, ठप्पे लगाए गए हैं, वोट्स जो हासिल शुदा वोट्स हैं उनको ज़ाया किए गए और दूसरे कैंडिडेट के लिए जाली ठप्पे लगाए गए हैं, जाली बैलेट पेपर्स फाड़ फाड़ कर जनाब डब्बों में डाले गए हैं और उसको गिनती में जनाब जिस तरीके से शो किया गया उसके तनाजुर में फॉर्म 47 जारी किया गया और फॉर्म 47 के मुताबिक यहाँ से PTI की जो
जो कैंडिडेट हैं उनको लूजर करार दिया गया है और जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनको विनर करार दिया गया। फॉर्म 47 में जो वोट दर्ज किए गए हैं वो जनाब आपके सामने रख रहा हूं। यहां से चौधरी महमूद बशीर के वोट जनाब 1,06,451 यानी 1,06,451 वोट, जबकि राशिदा तारिक जो ऑलरेडी 95,000 से ज्यादा वोट्स ले चुकी थी, 95,000 से ज्यादा वोट, उनके वोट्स कम करके यहां पर फॉर्म 47 में शो किए गए 91,812। धांधली करने और करवाने वालों को शायद इस चीज का इल्म नहीं है कि जिस तरीके से वो अवाम के हक पर डाका डाल के अवाम के जो दिए गए वोट हैं अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को, उनको ज़ाया करके जिस तरीके का जुल्म और ज़्यादती और जिस तरीके की मिसाल कायम कर रहे हैं धांधली की, उसका इस दुनिया में तो उनको इन अदालतों में तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा, लेकिन आखिरत में भी जब अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है तो वहां पर जाकर भी इस 2 नंबरी का, इस घटियापन का लाजमी उनको जवाब देना पड़ेगा। जनाब 17,500 की लीड जो थी फॉर्म 45 के मुताबिक, वो फॉर्म 47 में जो नतीजा जारी किया गया उस लीड को उलट कर दिया गया और उलट भी 3,000 साढ़े 3,000 जायद वोट डालकर जनाब यहां पर 17,500 वोट बनते हैं राशिदा तारिक के 17,500 की लीड से जो जीत रही थी राशिदा तारिक फॉर्म 45 के मुताबिक। लेकिन फॉर्म 47 में जो चौधरी महमूद बशीर हैं नून लीग के, इनको 14,500 से जायद की लीड से जनाब जितवा दिया गया। राशिदा तारिक जिन पर अवाम ने एतमाद किया और गुजरावाला के इस पहलवानों के शहर में जिस इंतखाबी मैदान में वो उतरी, इंतखाबी दंगल में उतरी, ठीक डट कर मुकाबला किया और जिस तरीके से नताइज आना शुरू हुए उससे लग यही रहा था कि ये खातून उम्मीदवार जनाब यहाँ पर इन नून लीग के ये जो कैंडिडेट हैं चौधरी महमूद बशीर, इनको पछाड़ने जा रही हैं, शिकस्त देने जा रही हैं। और जब तक 95% नताइज आ चुके थे उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी थी, क्लीन स्वीप कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से। लेकिन इस हल्के में भी उन धांधली करने और करवाने वालों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और खुसूसन इसलिए ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एक औरत ज़ात जो है वो कैसे किसी मर्द को और नून लीग के किसी कैंडिडेट को जनाब वो शिकस्त दे सकती है। और उस इलाके में जहाँ पे नून लीग का बड़ा वोट बैंक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गुजरांवाला पहलवानों का शहर नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर कैसे एक औरत जनाब इतने भारी मार्जिन से शिकस्त दे सकती है। लिहाजा नताइज तो बदले जाने थे और नताइज बदले गए, हकायक के मुनाफी फॉर्म 47 जारी किए गए, फॉर्म 45 को नजरअंदाज किया गया। अब ये सारे केसेस जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतों तक जा पहुंचे हैं तो अब देखना यह कि अदालतें इस पर क्या फैसला करती हैं। आपके सामने रिजल्ट्स रख रहा हूं ताकि आपको एक ट्रेंड पता चल जाए कि किस तरीके से पीटीआई लीड में जा रही थी। जनाब पहला नतीजा जो रिकॉर्ड किया इस हल्के से NA-77 गुजरांवाला का, 25 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे। 8,740 वोट लेकर पीटीआई की कैंडिडेट राशिदा तारिक लीड में थी। नून लीग के कैंडिडेट 6,774 वोट लेकर पीछे थे, यानी तकरीबन 19.5 जी माफ कीजिएगा, हाँ जी, तकरीबन 2,000 की लीड से पीटीआई ये नशिस्त जीत रही थी, आगे जा रही थी। उसके बाद जिस वक्त तकरीबन 55 पोलिंग स्टेशन के जनाब नताइज आ चुके थे तो इसी तरीके से ये लीड जो 2,000 की थी वो बढ़कर तकरीबन 6,000 तक जा पहुंची। और इसी तरीके से करते करते इसी ट्रेंड के साथ जनाब जो ओवरऑल लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक, अगर हम ओरिजिनल और ऑथेंटिक डाटा देखें तो उसके मुताबिक जनाब ये 17,500 से ज्यादा की लीड बनती है। जो टोटल वोट्स 95,000 राशिदा तारिक ने और तकरीबन 78,000 वोट्स जनाब ये हासिल किए नून लीग के कैंडिडेट ने। चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज आपके सामने रख रहा हूं जनाब। पीटीआई 434, नून लीग 327, पीटीआई 506, नून लीग 390, पीटीआई 251, नून लीग 164, पीटीआई 341, नून लीग 146, पीटीआई 305, नून लीग 205। और ये इन शुरू के जो 10 पोलिंग स्टेशन है उसमें से पहले ये 2 पोलिंग स्टेशन आएंगे जिसमें नून लीग की जो उम्मीदवार है राशिदा तारिक इन 2 पोलिंग स्टेशन से हारी और नून लीग के कैंडिडेट जनाब वो जीते। 215 और 215 राशिदा तारिक के और चौधरी महमूद बशीर के, जी महमूद बशीर 269 वोट्स इनके, 451 वोट्स राशिदा तारिक के और 457 वोट्स नून लीग के कैंडिडेट चौधरी महमूद बशीर के। उसके बाद आगे ट्रेंड दोबारा इसी तरीके से चल रहा है, 350 पीटीआई के और 244 नून लीग के। लिहाजा काफी क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, काफी टक्कर का मुकाबला हुआ दोनों के दरमियान, एक तगड़ा कॉन्टेस्ट था, तगड़ा मुकाबला था दोनों के दरमियान। लेकिन महज चंद पोलिंग स्टेशन राशिदा तारिक हारी। कुल 321 पोलिंग स्टेशन में से तकरीबन 257 पोलिंग स्टेशन
257 पोलिंग स्टेशन का जो रिकॉर्डेड डाटा है उसके मुताबिक राशिदा तारिक इन 257 पोलिंग स्टेशन पर लीड ले रही थी और इसी लीड के साथ उन्होंने जनाब 95,640 वोट हासिल किए और 17,500 की लीड से जनाब वो जीती। मगर बाकी जो बचे हुए पोलिंग स्टेशन थे जिनका नताइज अभी आना बाकी थे उन पर जनाब धांधली की गई, उन पर नताइज बदले गए और यहां पर भी आरओ के दफ्तर से जो फॉर्म 47 जारी किया गया है वहां पर इन उम्मीदवार को, जो पीटीआई की उम्मीदवार है, इनको या इनके किसी नुमाइंदे को दाखिल नहीं होने दिया गया चूंकि अंदर जाली तरीके से नताइज तैयार हो रहे थे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी हमें हमारे जराए से खबरें पहुंची कि ठप्पे लगाए गए हैं इनके बैलेट पेपर्स के ऊपर नून लीग के कैंडिडेट के लिए ठप्पे लगाए गए हैं, डब्बे जनाब भरे गए, स्टफ किया गया है इनके डब्बों को और उसके बाद जिस वक्त काउंटिंग दोबारा से की गई है, जिस वक्त सारे नताइज सामने आए उसमें नतीजा जनाब वो शो करके दिखाया गया जिसके मुताबिक फॉर्म 47 जनाब जारी कर दिए गए। लिहाजा मेन धांधली यहां पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती के दौरान भी हुई है जिन पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी थे और उसके बाद असल गेम आगे जाके आरओ के दफ्तर में जहां से फॉर्म 47 जारी होना था वो एक धांधली का गढ़ जनाब धांधली का गढ़ वो बना रहा और वहां पर ये सारे नताइज बदले गए। अब ये केसेस अदालतों में पहुंच चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली से ये छीनी के नशिस्तें वापस लेने में कामयाब होती है या नहीं। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। हम आपके सामने मुख्तलिफ हलकों की धांधली की तफसीलात लेकर आते रहेंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।